हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है आप इसे एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर के लिए, हाई नेक के लिए और लेडीज़ हाई नेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। कैप के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। मफलर या स्कार्फ बना रहे हैं उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ किया जा सकता है। एज अ बॉर्डर आप इसका यूज़ किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली और बहुत ही आराम से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन के फंदे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। यहाँ पे जो आपको फंदे लेने हैं, देखिए ये लेने हैं 4 के मल्टीपल में। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 4 के मल्टीपल में आपको फंदों को लेना है। प्लस में 3 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 3 आप लेंगे एज के लिए। अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे फंदे बिनने के बाद। डिज़ाइन बना रहे हैं तो बॉर्डर बिनने के बाद रो 1 स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे। पहले फंदे को उतारेंगे। 4 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए पहले 3 फंदों को आपको जो है उल्टा बिनना है। अब ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए इस फंदे को स्लिप कर देना है, चौथे फंदे को। अब यही 4 फंदे आप फिर से रिपीट करेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 1 2 और 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे और चौथा फंदा जो 4 स्टिच है उसको स्लिप कर देंगे। फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 3 फंदों को उल्टा बिनेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे, 1 फंदे को स्लिप करेंगे। ये 4 फंदे हो गए। फिर से ऊन राइट साइड की तरफ, 3 फंदे उल्टे बिने जाएंगे, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ 1 फंदा स्लिप किया जाएगा। अब ये जो 3 फंदे हैं आपके डिज़ाइन को सेट करने वाले फंदे, इन्हें आपको राइट साइड से ऊन लेते हुए उल्टा बिन लेना है तीनों फंदों को। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको जो 4 फंदे हैं आपके, इसमें आपको जो पहला फंदा है इसे उल्टा बिनना है, ऊन को राइट साइड की तरफ करना है और दूसरे फंदे को स्लिप करना है। फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करना है, 3 फंदों को उल्टा बिनना है, 1 2 3। ऊन को राइट साइड की तरफ करना है, 1 फंदे को स्लिप करना है। फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करना है, 3 फंदों को उल्टा बिनना है। ये आपकी सेकंड रो है रॉन्ग साइड की। अब फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 1 फंदा स्लिप करना है और फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए 3 फंदों को उल्टा बिनना है। ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 1 फंदे को स्लिप करना है। फिर से ऊन रॉन्ग साइड की तरफ, 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद आप ऊन राइट साइड की तरफ करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पर 1 फंदा आपका उल्टा आएगा और यहाँ पर 1 फंदा आएगा उल्टा, 1 फंदा उल्टा और एच के फंदे को आपको उल्टा बिनते हुए सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हम जो है 1 फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 1 2 3। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे, फिर से चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा स्लिप करेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे। तो ये वाली पूरी सिलाई आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर हम देखिए फिर से लास्ट के जो 3 फंदे इन्हें उल्टा बिनेंगे और एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर से ऊन राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब फिर हम 3 फंदों को जो है उल्टा बिनेंगे, 1 फंदा स्लिप और 3 फंदे उल्टे।
तो ये जो रॉन्ग साइड की रो है पूरी आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप और 3 फंदे उल्टे। तो रॉन्ग साइड की पूरी रो को आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई और हमारा नीटिंग पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। 2 रो रिपीट पैटर्न है, यही 2 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो आपका एक प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा। इस पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं डार्क कलर पे इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये डार्क पे कैसा लगता है। एक और पे मैंने बनाया देखिए रेड कलर पे, तो इस तरीके का ये पैटर्न बनकर आएगा। देखिए काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, बॉर्डर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरीके का आपका बनकर आता है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट में एज ए डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, एज ए बॉर्डर डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। स्टिचेबल डिज़ाइन है, इसका अगर आप बॉर्डर बनाएंगे तो जल्दी ढीला नहीं पड़ेगा, अच्छे टाइम तक, आपके लॉन्ग टाइम तक ये जो है इसका बॉर्डर आपका बना रहेगा। और ये देखिए बहुत ही उभर कर आता है डिज़ाइन। जेंट्स के तकरीबन सारे वूलन प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बिगनर्स के लिए अच्छा डिज़ाइन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।